हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी की प्रिपरेशन को हम कैसे करें। प्रीलिम्स है हमारा, जिसमें हमारे पास में सिर्फ 4 मंथ है। अब इन 4 मंथ को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे यूज करें कि हमें ज्यादा रिजल्ट देखने को मिले। ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि हमें क्लियर करना है अपने प्रीलिम। अब हम क्या करें कि हमारा प्रीलिम क्लियर हो जाए, क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहां पे आपके पास में जब टाइम नहीं है तो यहां पे आपको क्या करना है, कुछ सोर्सेस पे ही रिलाई रहना है, कंप्लीटली रिलाई रहना है, ब्लाइंडली रिलाई रहना है। ओके, बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में, और इसी टाइम पे होता है जब हमारा दिमाग भी ना घूमता है कि चलो वहां से पढ़ लेते हैं, ये चीज उस टॉपिक से आया या फिर किसी फ्रेंड का मैसेज आया, ये वाला पीडीएफ। हम चीजों को कलेक्ट करने में इतना लग जाते हैं, बट ये नहीं देख पाते हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है ना, वो उतनी ही है, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी आपकी। ओके, तो माइंड में कैसे हमें चीजों को रखना है, ये चीज हमें देखना है। क्योंकि हमें एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें नॉलेज को कलेक्ट नहीं करना है, हमको कॉम्पिटिशन जिसमें हम बैठे हैं उसको क्लियर करना है, उस एग्जाम को क्लियर करना है। दैट इज द मोटिव ऑफ आवर प्रिपरेशन। तो हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो यहां पे कुछ लिमिटेड सोर्सेस, हार्डली मैं आपको 8 to 9 बुक्स बताऊंगी जिससे आप अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे, अगर आप कंप्लीटली उस पर रिलाय रहते हैं तो यहाँ पे हम अपनी बुक्स को देख लेते हैं। तो फर्स्टली स्टार्ट करते पॉलिटी के सेक्शन से। पॉलिटी के सेक्शन में जैसे कि हर किसी को पता है, लक्ष्मीकांत इज द बाइबल ऑफ द पॉलिटी सेक्शन फॉर यूपीएससी। तो आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, ठीक है, इसी पे कंप्लीटली रिलाय रहना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर पे फोकस करना है। करंट अफेयर कोई भी मैगजीन, जैसे कि मैंने आपको अपने और भी वीडियोस में बताया है, विजन आईएएस की करंट अफेयर की पीडीएफ काफी अच्छी है, मैगजीन काफी अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं। करंट अफेयर जब आप इकोनॉमिक्स से कवर करेंगे तो उसी में आपको ना स्टैटिक पोर्शन भी, जो भी टर्म्स उसमें यूज होती है ना, तो उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको दिया होता है वहां पे, ठीक है, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये टर्म नहीं आता या फिर मुझे थोड़ा सा अपने बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है, मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप रमेश सिंह को ले सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि रमेश सिंह को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। कवर टू कवर पढ़ने बैठोगे नहीं कर पाओगे कवर, ठीक है। तो रमेश सिंह को लीजिए, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक्स को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस हैं आपके, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की वीडियोस हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर मृणाल सर के जो वीडियोस हैं आप उनको, लेकिन ये काफी लेंदी हैं, तो कुछ ही चीजें वहां से कवर करनी है। इसको जरूर माइंड में रखिएगा। इमोशंस में आके ऐसा मत करिएगा कि मुझे सारे वीडियोस देखने हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर करना है, ये नहीं करना है आपको। ओके, और या फिर आप संजीव वर्मा की बुक ले सकते हैं, वो काफी पतली बुक होती है, काफी अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हो। ये हमारा इकोनॉमी सेक्शन का हो गया। अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी में आपको एक तो एटलास की आपको लेना है आपको, ठीक है, बाकी मैपिंग के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी आपका जो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी है, मोर देन सफिशिएंट, काफी अच्छी है। इधर उधर कहीं मत भागना। अगर फ्रेंड्स वगैरह कोई रिकमेंड भी करता है आपको बाकी बुक्स को, तो आपको वहां पे नहीं जाना है। आपकी एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है। हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री एंशंट है आपका, मिडिवल है और आपका मॉडर्न है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम से अच्छी बुक आपको नहीं मिल सकती। इसी को ही करिए, इसी को ही रिवाइज करिए। एंशंट में तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़िए। एंशंट मिडिवल दोनों के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगी आपको, आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है। इतना टाइम भी नहीं है कि हम इधर उधर और भी रिसोर्सेज को देखें, ठीक है। अगर आप हिंदी से हैं तो आप एंशंट के लिए आर एस शर्मा ले सकते हैं, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा ले सकते हैं। तमिलनाडु की नहीं आती है हिंदी में, इसलिए। यहाँ पे एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक की बात करें तो ये भी आपका करंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। बट अगेन, अगर हमें बेसिक क्लियर करना है या फिर बेसिक कुछ आया है तो सबसे पहले तो मैगजीन्स में ही आपको मिल जाएगा। बट अगर इन केस आपको कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं तो पीएमएफ के नोट्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप एनवायरमेंट की
जो भी मैगजीन है आप उसको ले सकते हैं, या फिर पीएमएफ के नोट्स को ही आप रखिए, काफी हैं। साइंस की बात करें, कंप्लीटली करंट अफेयर से ही कवर करिए, मत पढ़िए एनसीईआरटी कुछ भी आपका जो बेसिक उसमें साइंस में अगर कोई टर्म भी ऐसा यूज किया है ना, तो वहां पे आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि करंट अफेयर की मैगजीन में आपको प्रोवाइड किया होगा। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर में अगेन आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट्स की बुक आती है काफी है, सफिशिएंट है, आप इसको लगाइए। करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस की मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा द हिंदू की रीडिंग मत छोड़िए। हिंदू में आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। अगर आप ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर में 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हो ना, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। मैगजीन्स का मल्टीपल रिवीजन करिए। करंट अफेयर के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, टाइम बहुत कम बचा है, इसको जितना चीजों को आप कम कर सकते हो ना, और जो चीज आपको मतलब अगर टाइम है, आप ऑलरेडी अगर ये चीजें पढ़ चुके हो, मल्टीपल रिवीजन दे चुके हो, तो आप और जगह घूमो और जगह देखो चीजों को। बट स्टिल अगर आपके पास में टाइम नहीं है ना, ठीक है, नहीं कवर कर पाए हो, तो कम चीजों पे रिलाय रहो, उसको मल्टीपल रिवीजन दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, ये हमारा पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स की जो भी कंप्लीट बुक लिस्ट आप इसको बोल सकते हैं। हार्डली आपको 7-8 बुक आपको इसमें मैंने काउंट तो नहीं की है, बट 7-8 बुक ही है इसके लिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर ये हेल्पफुल रहते हैं तो इसको अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।